में और इकट्ठे हो गए जाट सूरमा अहमदाबाद गुजरात में जो खेती करके पूरे देश का पेट भरे हुए यार से मैं बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से भी कि यहाँ कौन कौन आए हैं कि जो खेती करके पूरे देश का पेट भरे हुए यार से जो देश की खातिर बॉर्डर ऊपर रोज मरे हुए यार से मैंने सुनी गुजरात में अपने समय 20,000 जाटों की सेना तैयार की और आपको आश्चर्य होगा कि उस 20,000 सेना में एक भी वैतनिक सिपाही नहीं था, सारे ही किसान थे। दुनिया के इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ, भारत के इतिहास की नहीं। हेलो नमस्कार, आज चलते हैं यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद बता रहे हैं, उसमें दिखाएंगे आपको ये यहाँ रिंग रोड का नज़ारा काफी शानदार। अभी पहुंच गए यहाँ, ये पार्किंग का नाम, इस हॉल में प्रोग्राम है। आज की दिखाओ एक भाई, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष करो। ताऊ बात के पक्के सहरे दम पावेगा बात में और इकट्ठे हो गए जाट सूरमा अहमदाबाद गुजरात में जो खेती करके पूरे देश का पेट भरे हुए यार से मैं बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से भी कि यहाँ कौन कौन आए हैं कि जो खेती करके पूरे देश का पेट भरे हुए यार से जो देश की खातिर बॉर्डर ऊपर रोज मरे हुए यार से मैंने सुनी गुजरात में आंधी और तूफान भी आने थे। तुमने भी सुना होगा, खबरों में भी चल रहा था, घर के भी कौन थे के लिया होगा, बोला तो तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, माँ कोई ना कट्ठे मरेंगे और भी बहुत जाट जा रहे हैं मगर ये जो खेती करके पूरे देश का पेट भरे हुए यार हैं, जो देश की खातिर बॉर्डर ऊपर रोज मरे हुए यार हैं, मैंने सुनी गुजरात में आंधी और तूफान भी आने थे, बड़े तूफान आते भी जो से नहीं डरे हुए आ रहे हैं। भाईचारे का सुखद संदेशा, ये बात मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ। हम अपनी कौम के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हर कौम के लिए एक सभ्यता का संदेश लेके जाएंगे कि भाईचारे का सुखद संदेशा लेके जाना साथ में और इकट्ठे हो गए जाट सूरमा अहमदाबाद गुजरात में। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। एक तो मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार आचार्य जी को लाइव सुनने का मौका मिलेगा, इससे पहले भी कार्यक्रम में मौका मिला और इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ PS कलवाणिया भाई का, राम अवतार पलसानिया भाई का। और गुजरात के इतने शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, चाहे वो गुजरात से, चाहे हरियाणा से, चाहे राजस्थान से हैं। हमारे बड़े भाई अनिल बेनीवाल जी हैं, अंतिम आदमी के कर दिए हवाले। अब आप, मेरी इज्जत आप सबके हाथ में है और मैं अच्छी तरह समझता हूं कि इस थकावट की स्थिति में बहुत लंबी चर्चा न की जाए, लेकिन आप जैसे सूझबूझ के भले आदमी फंसते भी कभी कभी हैं। तो वहां दो चार बात कह करके चले जाएं। कोई हरियाणा से आया है, कोई पंजाब से आया है, गुजरात के हमारे भाई हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, बेंगलुरु से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। बड़ी लंबी यात्रा करके आप में जुनून है, जज्बा है, अपनापन है,
इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं अपनी माताओं बहनों को भी बधाई देता हूँ कि जाटों के सम्मेलन में बहनें आने लगी तो हमारे सुदिन आने वाले हैं। ये एक अच्छा लक्षण है, बहुत अच्छी बात है। भाइयों और बहनों, अपना समाज का जो इतिहास है ये थोड़े दिन का इतिहास नहीं है, बड़ा पुराना इतिहास है और बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। इतिहास पुरुष जो होते हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। मस्त हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम और आप जिस कौम में पैदा हुए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने केवल अपनी जाति के लिए नहीं, पूरे समाज के लोगों के लिए, 36 बिरादरी के लिए, अपने राष्ट्र के गौरव और गरिमा को बढ़ाने के लिए, अस्मिता और स्वाभिमान को बचाने के लिए जो बलिदान दिए वो दुनिया के इतिहास में अनुपम हैं। हमारे देश में गोकुला जाट एक ऐसा किसान जिसका कोई राज्य नहीं था, वो राजा नहीं था, उसने वो अपने राज्य के बचाने के लिए नहीं लड़ी थी, अपितु उस बहादुर नौजवान ने देखा कि विदेशी मुगल आकर के हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमारे साहित्य को जला रहे हैं, हमारे ऊपर अनेक तरह के टैक्स और कर लगा करके हमें लूट रहे हैं। देश हमारा और विदेशी आकर के हमारे ऊपर अत्याचार करें, हमारा जीवन किस काम का। केवल ये चिंतन लेकर के एक किसान व्यक्ति ने अपने समय 20,000 जाटों की सेना तैयार की। और आपको आश्चर्य होगा कि उस 20,000 सेना में एक भी वैतनिक सिपाही नहीं था, सारे ही किसान थे। दुनिया के इतिहास की बात मैं कर रहा हूं, भारत के इतिहास की नहीं। दुनिया के इतिहास में आपको ऐसे समर्पण करने वाले और कला संस्कृति और भारतीय परंपराओं को जिंदा रखने वाले कौम के ऐसे दीवाने नहीं मिलेंगे कि जिन्होंने कोई वेतन की इच्छा नहीं की, कोई सुविधाओं की इच्छा नहीं की। पता था कि जिस सल्तनत के साथ युद्ध होगा उसमें मौत भी निश्चित है, लेकिन उनको गर्व था अपने देश के प्रति, सम्मान था अपनी माँ बहनों की इज्जत के प्रति, सम्मान था आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के प्रति। गीता को पढ़ा था कि आत्मा अजर और अमर है, नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दाती पावका, नई चैनम कलेद्यंत्यापो न शोषति मारुता। औरंगजेब को गोकुला कहता, औरंगजेब तू मेरे इस दिखने वाले शरीर को मार सकता है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है उसको तेरी तलवार नहीं काट सकती, उसे हवा नहीं सुखा सकती, उसे जल नहीं गला सकता, उसको चिता की अग्नि भी नहीं जला सकती। मैं अपने इस ईश्वरीय धर्म को नहीं त्याग सकता, मैं शरीर का बलिदान दे सकता हूं। 3 बार औरंगजेब प्रस्ताव रखता है, तीनों बार गोकुला का एक ही उत्तर होता है कि मैं प्राण छोड़ सकता हूं, धर्म का त्याग नहीं कर सकता। भाई और बहनों, लाल किले के द्वार के बाहर दुनिया की भीड़ के बीच में
4 जल्लादों को बुलाया गया, आदेश दिया गया गोकुला को एकदम नहीं मारना है, एक बार दायां हाथ काटना है, एक बार बायां हाथ काटना है, एक बार दाईं टांग काटनी है, एक बार बाईं टांग काटनी है, फिर धड़ को सर से अलग करना है। इतनी यातना जल्लादों को देने के लिए औरंगजेब का आदेश होता है कि इन यातनाओं को देख करके गोकुला डर जाएगा और अपने धर्म को त्याग करके मुसलमान बन जाएगा। मैं से वीर व्यक्ति को खोना नहीं चाहता। यदि ये वीर व्यक्ति मुसलमान बन गया तो ये मेरे बड़े काम का है, इस पूरे देश को मुसलमान बनाने में सहयोगी करेगा। इस सोच के साथ वो मारना नहीं चाहता था, लेकिन गोकुला कितना बहादुर था। उसने कहा कि मैं भारत की ऋषियों की परंपरा का व्यक्ति हूँ, ये भारत मेरी जन्मभूमि है, तुम विदेशी आक्रांता के रूप में आए हो। जननी जन्म भूमि से स्वर्गाद अपनी गरीयसी, जननी और जन्म भूमि से महान कुछ नहीं है। मैं शरीर त्याग करके दोबारा जन्म ले सकता हूँ, लेकिन मैं धर्म को त्याग नहीं करूँगा। भाइयों बहनों, जैसे किसी पेड़ को काटा जाता है, जैसे किसी पेड़ की मोटी मोटी टहनियां काटी जाती हैं, ऐसे गोकुला को आगरा के किले के सामने खड़ा करके एक तरफ जल्लाद दाईं तरफ खड़ा, एक बाईं तरफ खड़ा, दो पीछे खड़े, उधर से बाजू काट दी जाती है, फड़फड़ा करके बाजू चलती है। बहादुर के चेहरे पर कोई मलाम नहीं है। दाईं बाजू काट दी जाती है, कोई रोष नहीं है, एक एक अंग काट दिया गया। और बलिदान इस मातृभूमि और देश के लिए उसने केवल जाटों के लिए बलिदान नहीं दिया, उसने इस देश में बसने वाली 36 कौम के लिए बलिदान दिया, उसने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। इस देश की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को उस व्यक्ति ने भी समस्त प्रजा में जो अपनापन के साथ जोड़ने का काम किया। 36 बिरादरी का व्यक्ति उसकी सेना का अंग था, सबको जोड़ करके वो चला और उसने भी मुगल साम्राज्य की चूल्हे हिला करके रख दी। इस देश में महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में जो रियासत स्थापित की, उसका एरिया पूरा दिल्ली सूबा, इधर पानीपत तक का एरिया, इधर पूरा आगरा तक का क्षेत्र विजय करके उसने अपने अधीन किया था और मुगलों के छक्के छुड़ाए। बहुत उसके साथ लोगों ने तरह तरह के षड्यंत्र किए। अपने जीवन में 80 लड़ाई लड़ी। 80 लड़ाई में एक ऐसा बहादुर जिसने एक बार भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 80 लड़ाई में सब जगह विजय ही विजय देखी और अंत में मृत्यु भी पाई, तो धोखे से मुगलों ने उसको पीछे से वार करके एक कायराना काम किया और वो बहादुर वीर गति को प्राप्त हुआ। और वहाँ हमारी बहन जो उस समय महारानी किशोरी, हमारी बहनें यहाँ पर बैठी, महारानी किशोरी वो बहादुर महिला थी जिसको महाराजा सूरजमल ने गली में, बच्चे जब आपस में घर बना बना करके खेलते हैं और वो भी अपनी गली में, कच्ची गली में घर बना करके एक बालिका के रूप में अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। महाराजा सूरजमल की वहां से सवारी आ रही थी, हाथी से नीचे उतरा और उनके गांव में गया। गांव में पंचायत करी, पंचायत हुई तो लोग सारा गांव डर गए। इस बेटी ने बड़ा अपराध किया, राजा की सवारी को रोका, राजा का अपमान किया, पूरा गांव भयभीत है और लड़की का बाप सबसे ज्यादा दुखी है। जब पंचायत हुई
लड़की का पिता अपनी पगड़ी को महाराजा के चरणों में डाल करके कहता है कि मुझे माफ करो। बच्ची छोटी है, अबोध है, उसको जानकारी नहीं थी कि आप राजा हैं, उसे माफ कर दो, हमारी गलती है। पूरा गांव माफी मांगता है। गुजरात के रघुवीर चौधरी, आप जानते हैं, ये हमारे अपने लोग, रघुवीर चौधरी नाम के, रघुवीर चौधरी साहित्यकार हो, अच्छे विद्वान व्यक्ति, ज्ञानवीर ज्ञानपीठ उनको पुरस्कार मिला है। वो पहली बार ना मैं उनका नाम जानता था, न मैंने उनको कभी देखा था, लेकिन जिस कार्यक्रम में था वो उस मंच पर मेरे साथ थे। जब उनका नाम बोला रघुवीर चौधरी और मैंने उनकी कद काठी अच्छी तरह देखी और मंच पर वो जो बोलने लगे, मैंने कहा ये जाट हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। और फिर मैंने पता किया धीरे धीरे उनका, और धीरे धीरे पता किया तो अंजना जाट मिला। और फिर मैं गुजरात में कार्यक्रमों पर जाता हूँ। मैं अभी बनासकांठा के पालनपुर के इलाके में गया, जो पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे। तो मेरे साथ मेरे एडीसी थे, ये भी तोमर साहब मेरे पीछे, चौधरी जी, और मेरा दूसरा जो एडीसी वो भी चौधरी है, वो आपके राजस्थान का सुंडा साहब है। तो मेरे साथ वो थे। आश्चर्य की बात है, मैं अनेक गांव में गया। जो इन अंजना चौधरियों का गांव था, मैं उन लोगों को बैठक में बता देता था ये सारे जाट हैं। और जहां दूसरों में गया, मैंने कहा ये दूसरी बिरादरी के। फिर एक कार्यक्रम में मेरे साथ मिल गए चौधरी अपना शंकर भाई चौधरी, जो हमारे इस समय गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मैंने कहा चौधरी साहब, आप जिस गांव में मेरे को ले जाएंगे बताना मत कौन किस कौम का गांव है, मैं अपने आप बताऊंगा। और मैं जो बताता रहा वो वही फिट बैठता रहा। तो अब तुम जितने बैठे हो, थारे में अंजना भी बैठे और ये दूसरे हमारे वाले भी बैठे। अब तुम आपस में एक दूसरे ने देखो, थारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, तुम तो एक ही हो। अंतर इतना है कि 2 जगह 6 इधर आ गए। इन्होंने फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया, हमने बढ़ाने पर काम किया। वो भाई रमन सिंह की बात ठीक है, और इनके गांव में इन्होंने गजब का सम्मेलन किया, बहुत विशाल सम्मेलन। और वो इस अकेले व्यक्ति की सोच, अकेले व्यक्ति, तो इनमें कितना जज्बा है, कितना इनमें आपके प्रति सम्मान और एकता का भाव करने का विचार है। जब चौधरी रमन सिंह ने अपने कार्यक्रम में मेरे को बुलाया तो वहां पर सब भाई बैठे। आज हमारी आज की जनरेशन इस नशों में पड़ रही है। आज हमारी विवाह शादियों में खुले स्टॉल नशे के चलते हैं। अरे ये कौम तो ऐसी थी, हरियाणा में मैंने देखा है। भाई और बहनों, ये रोहतक सोनीपत का इलाका जो आज अपराध की ओर बढ़ रही युवा पीढ़ी, वहां पर कोई मांस की दुकान नहीं होती थी, कोई शराब की दुकान लोग नहीं खुलने देते थे, वहां सिनेमा घर तक भी नहीं बनने दिए, काल तक तो ऐसा था। आज हमारे बच्चे अपराधी बन रहे हैं, क्या उनसे इच्छा पैदा करोगे? हमने इस प्रकार से बालकों की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए कि जिससे उनकी दिशा और दशा बदले। और उसका काम मैं पहले भी बोलता रहा, मनुष्य के निर्माण का सबसे बड़ा साधन है उत्तम शिक्षा, एजुकेशन। बच्चों को पढ़ाना, और उनको पढ़ने के बाद कोई बहुत अच्छा आदमी बन गए जरूरी नहीं। असली चीज ये है संस्कारवान बनाना। उदाहरण के लिए
मैं गुरुकुल चलाता हूं अभी कुरुक्षेत्र में। आप कभी देखना, आपको मैं निमंत्रण करता हूं। एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 1981 में वो बर्बाद था, उसमें कुछ नहीं था, 20-50 बच्चे थे बिगड़े आवारा। वहां 200 एकड़ जमीन लोगों ने कब्जे कर रखे थे। मैं 21 वर्ष का था जब वहां प्रधानाचार्य बना। मैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने गुरुकुल में पढ़ा, आर्य समाज के संपर्क में लाया। हमारे घर में शराब कोई छू नहीं सकता, मांस कोई आ नहीं सकता, बुराई होती पकड़ा जाता, कोई धूम्रपान बीड़ी सिगरेट नहीं, घर में गौएं होती थी। इसी वातावरण में रहा, गुरुकुल में मैं पढ़ा और उस गुरुकुल को मैंने संभाला जो बर्बाद था। आज मेरे भाइयों, वहां 1500 बच्चे इस देश के 19 प्रांतों के, 19 प्रांतों के, और उन बच्चों को 4 बजे उठाते हैं, 9-10 बजे तक कभी योग है, कभी प्राणायाम है, कभी नैतिक शिक्षा है, अच्छा खान पान है। इस एक साल में, पिछली बात नहीं कह रहा, अब ये साल गया, मेरे 11 बच्चे लेफ्टिनेंट बने +2 में। 12वीं बच्चों ने पास नहीं की, 12वीं करते करते उन्होंने एनडीए का एग्जाम दिया, 11 बच्चे एनडीए में गए, 7 बच्चे मेरे आईआईटी में गए हैं, 4 बच्चे आईआईएम में गए हैं, 2 बच्चे पीएमटी में गए हैं और 21 बच्चे एनआईटी में गए हैं। और एक भी बच्चा, 250 बच्चे 12वीं में थे, एक भी बच्चे की मेरिट से नीचे नहीं। और उन बच्चों में एक भी दोष ढूंढे नहीं मिलेगा। उनको ऐसी भट्टी में घुमाता हूं और उसका परिणाम इस साल अपने दुश्मन ने और दोस्त ने पहचानना सीख लो। कही थी ना, दुश्मन कौन है और मित्र कौन है, एक तो इसने पहचानो और एक बोलना सीख लो। ये वाणी है ना, यही तो आदमी ने ऊंचे पद पर बिठा दे और यही आदमी ने धक्के खुआ के बेइज्जती करवा दे। वाणी पे अपनी पे नियंत्रण करके, और ये आएगी अच्छी शिक्षा से, अच्छे संस्कार पे। 2 बात, और तीसरी बात और कही थी जो और नहीं बताते। तीसरी बात भी मैं कही थी, भाई लोगों, सत्ता के साथ रह के फायदा उठाना सीखो। और ये अंजना जो है ना चौधरी, ये सारा काम कर रही है गुजरात। ये इतने समझदार, इनसे प्रेरणा लो अंजना बाबू। ये अंजना जाट धार्मिक अर्बुदा माता का सम्मान करते और उसका आशीर्वाद प्रेरणा लेने के लिए इनों के साथ मैं भाई कलसानिया और पलसानिया और इनके आशीर्वाद दाता चौधरी राम सिंह और जितने मंच पर मेरे आदरणीय भाई बैठे हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका भी आभार। लंबी बात मैंने कह दी, आशा इन पर विचार करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद फिल्म और सिंगिंग की दुनिया में जिन्होंने देश और दुनिया के अंदर हमारी कौम की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाया, ऐसे फिल्म अभिनेता और सुपरस्टार सिंगर भाई बिंदर धनोदा से निवेदन करूंगा कि वो आए और उन्हें भी माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम सम्मानित करते हुए हर्षित और गौरवान्वित हैं। इसके साथ साथ हमारी कौम के सुपरस्टार हीरो और आने वाले समय में हमारे जैसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले सुपरस्टार भाई केडी से मैं निवेदन करूंगा, वो भी महामहिम राज्यपाल महोदय से अपना सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद गुजरात पुलिस के अंदर विषम परिस्थितियों में अपनी सेवा देने वाली बहन रमीला चार से निवेदन करूंगा कि वो भी महामहिम राज्यपाल महोदय जी से अपना सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद जिसकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता में हीरो है हमारा खासा आचार, जो कहते हैं कि रोड़ा चौधर का चौधर से जाटों की, ऐसे हमारी कौम के हीरो
अभिषेक भाई से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद मैं बहन मेनका चौधरी जो स्टूडेंट है उससे निवेदन करूंगा कि वो भी अपना मूवमेंटो ग्रहण करें। मेनका चौधरी, आर्यन मलिक से भी निवेदन है, बहन दिव्या से निवेदन है, हितेंद्र से निवेदन है, वो भी अपना जल्दी जल्दी अपना मूवमेंट एक एक राउंड में आके करें। इसके साथ साथ में जो मेरठ की धरती से जो शक्ति सिंह मलिक हमारा भाई है, हमेशा इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के मंच पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता है शक्ति सिंह मलिक। ऐसे भाई से निवेदन करता हूं कि तत्काल प्रभाव से आके अपना मन से मूवमेंट को ग्रहण करें, क्योंकि ये वो भाई है, ये वो नीम के स्तंभ है जो हमेशा 24 घंटे पूरे प्रोग्राम को मैनेज करने में और व्यवस्थाओं में जिनका हाथ रहता है। लोग देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे सक्सेस होते हैं। ऐसे भाई हमारे साथ हैं, मैं इनका भी मैं सम्मान चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं नरेंद्र मलिक जी से निवेदन करता हूं वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। एक भाई और है, हिसार हरियाणा से आए हैं और हर कार्यक्रम में हमेशा भाग लेते हैं, भाई भवानी सिंह किरमारा जी। उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी अपना, कहीं पीछे बैठे होंगे तो वो भी अपने स्थान आगे आके एक मूवमेंटों के रूप में वो भी सम्मान के रूप में आए। इसके बाद सतवीर सिंह जी खटकड़, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। अरुण पूनिया जी और कपिल मलिक जी। इसके बाद मयंक चौधरी, भाई मयंक से निवेदन है कि वो भी अपना मूवमेंट मंच पर आकर महामहिम राज्यपाल महोदय से ग्रहण करें। और आर्यन से निवेदन है कि वो महाराजा सूरजमल की शायद पेंटिंग लेके आए हैं, तो महामहिम राज्यपाल महोदय को वो पेंटिंग भी अपनी भेंट करना चाहेंगे। और उसके बाद में जब मैं कहूं तो आप सब लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के सम्मान में खड़े होकर राष्ट्रगान में योगदान देंगे। उससे पहले अभी 1 मिनट का समय है। मैं मयंक से निवेदन करूंगा, मेनका चौधरी, आर्यन, दिव्या, हितेंद्र, मयंक, अजय नैन, इनसे निवेदन है कि यह भी अपना, और एक तमन्ना बेड़ा हमारी बहन जो ताई कमांडो के अंदर इंटरनेशनल रूप से इन्होंने मेडल हासिल किया, ऐसी बहन तमन्ना से निवेदन है कि वो भी अपना, हाँ एक नाम और भूल गया मैं, मेनका चौधरी सबसे पहले नाम लिया था, स्टूडेंट है और गोल्ड मेडलिस्ट है, हर बार मेरिट में आती है, ऐसी बहन मेनका चौधरी से निवेदन है कि वो भी अपना स्थान मूवमेंटों के साथ में आशीर्वाद लेकर अपना आशीर्वाद लें। तमन्ना बेड़ा। इसके बाद में सब लोगों के जलपान की व्यवस्था भी है, भोजन की व्यवस्था भी रखी है। सारे लोग व्यवस्थित तरीके से वॉलंटियर के रूप में अपनी सेवाएं देके सभी लोग उस भूमिका को निभाएं। हमारे कौम के मान सम्मान और स्वाभिमान को आज आपने 4 चांद लगाए, बढ़ाए हैं। इसके लिए पूरी गुजरात की तमाम जाट सरदारी का मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक अंतिम सूचना और देना चाहता हूं भाइयों, अगली जाट संसद देश में होनी चाहिए कि विदेश में होनी चाहिए? विदेश तो विदेश से भी न्योता आ रहा है कि बाहर विदेश में भी जाट संसद होनी चाहिए। तो पिछले पंचकुला के कार्यक्रम में भाई मोहित नैन ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उन्होंने भाईचारा जोड़ दिया है। उसकी तारीख भी बिंदर भाई और सारे लोग मिलकर तय करके आपको उसका भी न्योता देंगे। बोले वीर तेजाजी महाराज की। मालाराम जी खोजा अब मैं, अगर मान सम्मान सारा पूरा हो गया सभी का, तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी भाई खड़े होके महामहिम राज्यपाल महोदय के सम्मान में हम लोग राष्ट्रगान करेंगे। और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा